स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए आपने ये 3 चीजें फॉर श्योर की होंगी। मोटिवेशनल वीडियोस देखना, पॉजिटिव थिंकिंग एंड जर्नलिंग, राइट? बट स्टिल स्ट्रेस कम नहीं हो। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट दैट थिंग जो आप मिस कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, ये सुनने के बाद आपको जरूर लगेगा कि हाँ यार, ये तो मुझे पता होना चाहिए। एंड मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई वॉज एट द सेम स्टेज। मेरी डिग्री कंप्लीट हो रही थी, एज बढ़ रही थी, एंड माई जूनियर्स, उनकी जॉब तक लग गई थी, सब सेटल हो रहे थे। एंड व्हाट आई वाज डूइंग, जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग। उस स्ट्रेस में मैंने क्या किया जो सब लोग करते हैं, नेटफ्लिक्स देखना, जंक खाना, रात को बिंज वॉचिंग, ताकि अपने आप को बिजी रखें एंड वो नेगेटिव थॉट्स ना आए। अंदर से सब कुछ ठीक नहीं था, हेल्थ भी नहीं एंड माइंड भी नहीं। और तब मुझे एक चीज समझ आई जो कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई कोट नहीं बताता। दैट वॉज स्ट्रेस माइंड की प्रॉब्लम नहीं, बॉडी की प्रॉब्लम है। अनलेस आपकी बॉडी ठीक नहीं है, आपका गट, आपकी स्लीप, आपकी डेली हैबिट्स, स्ट्रेस कहीं नहीं जाने वाला। कितने भी पॉजिटिव वीडियोस देख लो, स्ट्रेस वापस आएगा। व्हाई? Because you are not working on the root cause. And the first thing that I understood was, मैं रात को खा रही थी जंक, चिप्स, etc. And I was thinking why my mind is not clear. See, जब आप अपनी बॉडी को गार्बेज दोगे तो माइंड भी वैसा ही काम करेगा, राइट? बिकॉज योर ब्रेन एंड गट आर डायरेक्टली कनेक्टेड। साइंटिफिकली इट इज नोन एज गट ब्रेन एक्सेस। मतलब जो आप खाते हो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपका मूड, आपकी क्लैरिटी, आपकी एंजाइटी। एंड मैं स्ट्रेस का ट्रीटमेंट ढूंढ रही थी बाहर, but that was inside my stomach, literally. And talking about sleep, I was just watching Netflix series. Why? ताकि माइंड वहां डाइवर्ट हो जाए, मुझे नेगेटिव थॉट्स ना आए, ओवरथिंकिंग ना हो। बट एक्चुअली क्या हो रहा था? दूसरे दिन और ज्यादा इरिटेबल और ज्यादा एंग्शियस। बाय? बिकॉज नींद में आपका ब्रेन रीसेट होता है। जब प्रॉपर स्लीप ही नहीं हुई, वो रीसेट नहीं होगा और जो पुरानी प्रॉब्लम्स होंगी या न्यू प्रॉब्लम्स वो ऐड ऑन होती जाएंगी। एंड आई यूज्ड टू सर्च ऑन गूगल, वॉच यूट्यूब वीडियोस, स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करते हैं, ओवरथिंकिंग कैसे रिड्यूस करते हैं। एंड जितना सर्च करती थी उतना और कंफ्यूज हो जाती थी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन वॉज टू मच but clarity was not there. And one thing that helped me was just writing down my thoughts. कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, जस्ट राइटिंग whatever was coming in my mind. एंड जब आप अपने थॉट्स को बाहर निकालते हो ना, दिमाग हल्का हो जाता है, क्योंकि वो चीज अब अंदर नहीं घूम रही है, वो सामने है। एंड जो चीज सामने होती है उसको सॉल्व करना फार बेटर होता है जो माइंड में ही चलता रहता है। एंड अनदर थिंग जो मुझे बॉदर कर रहा था वो था कंपैरिजन। बिकॉज यू नो, सोशल मीडिया पे स्टोरीज देखना, सब क्लासमेट्स ओके, वो जॉब कर रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं, दे आर परचेजिंग न्यू थिंग्स। सेल्फ डाउट हो रहा था कि यार आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, अब क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड वो प्रेशर अलग ही फील होता है, बिकॉज वो अननेसेसरी प्रेशर ले लिया और वो अलग ही फील होता है। बट मेरे को एक चीज ने हेल्प की, दैट वॉज I stopped comparing my journey to their journey. And trust me, ये इतना easy नहीं था जितना easy मैं बोल रही हूँ। When I did that, when I understood that, बहुत लाइट फील हुआ। एंड देन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई केम इनटू स्टिक वेलनेस। एक एक चीज पे वर्क किया, अपने गट, अपनी स्लीप, एवरीथिंग। एंड ऐसा नहीं कि यू नो वन डे में मैंने सब कुछ चेंज कर दिया एंड देन वही सेम आ गई, बट स्मॉल स्मॉल चेंजेस डेली हैबिट्स में कुछ इंक्लूड की एंड कुछ हटाई, एंड दैट्स ऑल, जस्ट वन थिंग एट अ टाइम। पहले अपना खाना ठीक किया एंड आई स्टार्टेड ईटिंग बैलेंस मील्स, रियल फूड, फिक्स माई गट, बिकॉज ऑनेस्टली जब तक पेट ठीक नहीं है कुछ ठीक नहीं है, राइट? ब्रेन गट एक्सेस। And then sleep की routine बनाई, because your body heals when you sleep. Then added one physical activity, that is yoga. Then breathing exercise, hydration. The changes are small but the impact was big. Got my blood test done, started fixing my deficiencies. अगर body में ही fuel नहीं है तो आगे कैसे बढ़ोगे, right? आप भी वहां पर हो जहां पर मैं थी, stress, confused, no clarity, tired, overthinking. Just remember this one thing. स्ट्रेस सिर्फ माइंड की प्रॉब्लम नहीं है, अपनी बॉडी को ठीक करो, बाकी चीजें अपने आप फॉलो करेंगे। एंड इफ आप भी अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू स्ट्रेस। सो आई हैव made detailed video on how I control my cravings in 15 days. So do watch it. I have mentioned the link in here. Thanks for watching.